इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। बिहार में आयोजित एक रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए कथित रूप से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने के विरोध में सोमवार को उदयपुर शहर भाजपा ने सूरजपल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला फूका। भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया वह उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। लगातार हार से बौखलाए राहुल गांधी का यह बयान देश के इतिहास में एक काला अध्याय है। सांसद मन्ना लाल रावत ने कहा कि लोकतंत्र में अनुशासन और नैतिकता आवश्यक है, मगर राहुल गांधी और कांग्रेस बार बार वोट की राजनीति के लिए इसका उल्लंघन करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही माताओं और बहनों का अपमान करती आई है और यही उनकी विचारधारा रही है। युवा नेता सनी पोखरना ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कभी भी माताओं बहनों का अपमान करने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में यह सिखाया जाता है। लगातार हो रही हार में बौखलाई कांग्रेस अब गाली गलौज की राजनीति पर उतर आई है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सांसद मन्ना लाल रावत, वरिष्ठ भाजपा नेता मांगीलाल जोशी, प्रमोद सामर, रजनी डांगी, किरण जैन सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। निश्चित तौर से देश ने वो दृश्य देखा और मैं मानता हूँ लोकतंत्र का काला अध्याय भी है। जिस प्रकार से कांग्रेस की जो रैली है उस रैली के अंदर राहुल गांधी जी मौजूद थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां के बारे में जो गाली दी गई, निश्चित तौर से वो शर्मनाक घटना थी और मैं मानूं कि इतिहास के उस दिन का वो काला अध्याय भी था। माँ हमारे लिए श्रद्धा भी है, माँ हमारे लिए विश्वास भी है, माँ हमारे लिए करुणा भी है, माँ हमारे लिए दया भी है। वो गाली मोदी जी के माँ के नहीं, वो 140 करोड़ संपूर्ण देश की जनता की माँ को गाली है। और ऐसे जो बार बार कांग्रेस के नेता बयान देते, देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनगढ़ बयान देते हैं। हमने देखा कि पूर्व में भी देश के प्रधानमंत्री जी को कभी मौत का सौदागर कहा, कभी नीच जाति का कहा, कभी कोरोना वायरस का भी उनको कहा। और निश्चित तौर से आज देश की जनता को इस बात का गुस्सा है। आज देश के प्रधानमंत्री भारत में नहीं विश्व के अंदर देश का डंका बजा रहा है, तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री के मां के खिलाफ जब शब्द कहे और एक नेता ने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए कहा कि इनकी गर्दन काट के इनको टेबल पे रख देके गर्दन, ऐसे नेताओं की ओछी मानसिकता का इनकी दर्शाती है, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया सूरजपोल के ऊपर और पुतला दहन का कार्यक्रम किया। निश्चित और जब तक कांग्रेस का जो अपने आप को जो राजकुमार कहता है राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का आज बहुत बड़ी संख्या में मैं हृदय गृह से उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। संसद में आप करते देखिए, एक लंबा इतिहास है लोकतंत्र का, लेकिन विगत पे 1-1.5 साल में हमने देखा है कि राहुल गांधी और राहुल गांधी की जो मंडली, मित्र मंडली, ये सारे के सारे उद्दंड है। सामान्य लोकतंत्र में एक अनुशासन की आवश्यकता होती है ताकि देश आगे बढ़े, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन वे हमेशा ही अपने वोट की राजनीति के लिए भूल जाते हैं नैतिकता क्या है, समाज क्या है, व्यवस्था क्या है, और गाली गलौज पे उतराते हैं। हमने ये भी देखा है नागालैंड से आने वाली राज्यसभा के माननीय सांसद महोदया, उनको धक्का देके गिरा दिया था उन्होंने, और वही बात एक बार फिर माता बहनों को अपमान किया है। राहुल गांधी की उपस्थिति में जो रैली हो रही थी, जो सभा हो रही, उसमें माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पूज्य माता जी को जो जिस अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं दिखता नहीं। मुझे लगता है ये एकदम घटियापन, एकदम अधूरापन, छुछरापन, ये भारतीय संस्कारों को मेल नहीं करता। ऐसा लगता है कि अरवाम की अपनी जो संस्कृति है उससे प्रेरित होकर अपने नाना की संस्कृति में रमे हुए भारत को भी शायद राहुल गांधी समझ नहीं पाए। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र जी मोदी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी भी माँ के लिए आपके संस्कारों में, हमारे संस्कारों में ये किसी की माँ के लिए आप शब्द बोले, ये किसी भी संस्कार में नहीं सिखाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा बताई है, कांग्रेस पार्टी बताया कि हमारी विचारधारा क्या है, किस तरीके से हम बात करते हैं। आज जिस तरह गाली माँ के लिए गाली दी गई है, आप ऐसे ओछी बातों को तो पहले करते थे, ओछे वर्ड्स का यूज करते थे, आज आप सीधे गाली गलौज पे आ गए कि आप चुनाव जीत नहीं पा सकते हैं, चुनाव नहीं जीत पा रहे तो क्या करेंगे, ऐसे गाली गलौज ही करेंगे और किसी की माँ के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो मैं मानता हूँ हमारी संस्कृति में इस तरह की चीजें, हमारे परिवार में, हमारे संस्कारों में इस तरह की चीजें हमको नहीं सिखाई गई है। आज भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर आदरणीय जिलाध्यक्ष जी गजपाल सिंह जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध प्रदर्शन पूरे देश में चलता रहेगा जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे आके कि ये जो बोला है वो गलत बोला गया है। आज अमित शाह जी के लिए भी बहुत गलत बोला गया है, गलत गर्दन काट के टेबल रख दी जाएगी। तो मैं मानना चाह रहा हूँ कि ये पार्टी में क्या संस्कार दिए है, किस तरीके के लोग उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जो इस तरीके से बातें करते हैं। कोई माँ की गाली दे रहा, कोई गर्दन काट के रख देंगे। तो आज इस पार्टी के आप संस्कार देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के भी आज देखिएगा तो
कहीं कुछ बोला प्रधानमंत्री जी की इतनी बात होने के बाद प्रधानमंत्री जी एक बात भी दूसरी तरफ से नहीं करी, कुछ भी नहीं बोले हैं। तो आप संस्कारों की बात करें तो इस पार्टी के पास संस्कार न थे न कभी हो सकते हैं, और ये चुनाव हार के अब ये जो खिसियानी बिल्ली होती है उस तरीके से करने लग गए हैं और इस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो वाकई भी निंदनीय है। सार्थक फर्नीचर पर आइए, जहां मिलेगा आपको प्रीमियम क्वालिटी, मॉडर्न डिजाइन और हर बजट में परफेक्ट कलेक्शन। यहाँ मिलेगा आपको हर स्टाइल, हर साइज और हर बजट के लिए बेहतरीन फर्नीचर, चाहे हो शानदार सोफा सेट, रॉयल डाइनिंग टेबल या कंफर्टेबल बेड, यहाँ सब कुछ है आपके सपनों के मुताबिक। लग्जरी और कंफर्ट अब आपके बजट में, क्योंकि हम जानते हैं घर सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है। और हाँ, दीपावली फेस्टिवल पर अभी पाएं फ्लैट 20% ऑफ, फ्री होम डिलीवरी और इजी EMI की सुविधा। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए सार्थक फर्नीचर पर, जहां हर कोना कहे वेलकम होम। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। कॉल 7297 811 766।